अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज हम अपनी वीडियो का आगाज़ फिर अंबर नाज ऑफिशियल से करेंगे। आज हम फिर उनके रिएक्शन देंगे। आज तो बड़ा धमाके खेज रिएक्शन देंगे क्योंकि अंबर नाज ने आज अपने सब्सक्राइबरों के साथ इनडायरेक्टली रिएक्शन वालों को बहुत कुछ कहा है। मतलब उसने अपनी वे में जो कहा है ना, वो ये कहा है कि मैं अपने सब्सक्राइबरों को जवाब दे रही हूँ, लेकिन इनडायरेक्टली उसने रिएक्शन चैनल वालों को भी कहा है। और ख़ुसूसन अस्मा जी पर अटैक किया, क्योंकि अस्मा जी उनकी मिमिक्री करती हैं, तो अस्मा पर तो उनको बहुत खार है। तो उनको वैसे वक्त नहीं मिला खार निकालने का, तो सब्सक्राइबर के ज़रिए उन्होंने अपना ये बदला ले लिया। तो किसी ने उनसे सवाल किया कि आपकी बहन अपने घर चली जाए, 21 दिन हो गए हैं उसको यहाँ रहते हुए, उसकी सास भी उनको संभाल लेगी। तो उनको बड़ा मुंह तोड़ जवाब दे रही है कि आपके मुंह के ऊपर बैठी हुई है। तो यार हद है, इतनी बदतमीज ये लड़की है, इसे सब जानते हैं। वैसे एक तरह देखा जाए तो सब्सक्राइबर जो इनको बहुत चाहते हैं, इन्हें लाखों में व्यूज़ देते हैं, हज़ारों में व्यूज़ देते हैं, उनके साथ तो ये बिल्कुल सलूक सही कर रही है। बाकी रिएक्शन वालों के लिए अगर ये कुछ कहेगी तो मुंह तोड़ जवाब इसको भी फ़ौरन से पहले मिलेगा। फिर अस्मा जी से इसने आज बहुत बदतमीज़ी की है, बहुत बुरे बुरे उनको सवालों के जवाब दिए गए हैं। तो अंबर जी, मैं आपको यहाँ पर जवाब दूंगी। अस्मा तो ना बहुत छोटी बच्ची है। अस्मा ना तुम्हारी तरह तेज है, ना तर्रार है, ना चालाक है, ना वो 12 नंबर लड़की है, ना वो कोई थर्ड क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, ये जो बातें मैंने की है ना, इन सब से तुम बिलोंग करती हो, इसीलिए ना अस्मा को तुम्हें कोई जवाब सही से देना आया नहीं है। तो मैं भी रिएक्शन वाली हूँ ना, तो मैं तुम्हें अस्मा की तरफ से यहाँ जवाब देना चाहूँगी कि जो भी तुमने ये अस्मा को कहा है ना, मतलब तुम उनकी माँ तक पहुँची हो, तो तुम्हारी ये तरबियत है। तुम आज ये को नया नहीं कर रही हो, ये तुम्हारे साथ दराज से करती हुई आ रही हो। तुम इंतहा की बदतमीज और बेशरम लड़की हो, तुम्हें कोई तमीज नहीं है छोटे बड़े से बात करने की। और अस्मा तो तुमसे वैसे भी छोटी है, तुम बच्ची नहीं हो, नादान नहीं हो। जो तुम्हारी एक अम्मी ने वीडियो में कहा था कि मेरी बच्ची नादान थी, इसने मोहसिन को अपना बैंक बैलेंस बता दिया था, तो इसलिए उनकी नज़र इसके बैंक बैलेंस पर थी। ये इतनी नादान नहीं है, ये इतनी बच्ची नहीं है किसी को अपना बैंक बैलेंस बताएगी। ये तो बड़े बड़ों के छक्के छुड़वा दे, चौके छक्के लगवा दे बड़े बड़ों के। ये वो थर्ड क्लास लड़की है, इसके आगे हर थर्ड क्लास से थर्ड क्लास बंदा फेल है। अस्मा क्या बेचती है इसके सामने। अस्मा एक मासूम पढ़े लिखे घराने से बिलोंग करती है। इस थर्ड क्लास लड़की को वो जवाब भी ठीक से नहीं दे पाई कि जो ये रिजर्व करती थी ना, वो सब जवाब इसको यहाँ पर मिलना चाहिए था। फिर इसकी जवाब सवाल की बोलती बंद होती है। बहुत बदतमीज लड़की है। इसको मैं बताती हूँ कि ये यहाँ पर क्या क्या करती है, क्या क्या करती है, क्या करती रही है माजी के अंदर। इसने वो तरीक़ेकार आजमा कर स्वीटी को जलील किया, मौसिम को जलील किया, और ये उनको अपना बैंक बैलेंस बताएगी। ये तो उनके 1000 गज की कोठी भी मर मिटी थी, ये तो उनके रख रखाव भी मर मिटी थी, ये तो उनके बंगले और कारों पर मर मिटी थी। इसने तो सोचा था मेरी तो बड़ी बहन गरीब एक कमरे के घर में गई है, मैं 1000 गज के बंगले में जाऊंगी। और मौसिम का इतना अच्छा वहाँ पर स्टेटस है लाहौर के अंदर, तो इसने तो अपने आप को वहाँ पर कैश कराया था। वो तो बुरी हो इसकी किस्मत कि इसकी वहाँ बात नहीं बनी। ये अपना बैंक बैलेंस देगी किसी को, ये तो शाहजेब को ना दे अपना बैंक बैलेंस, जो क्या आंटी ने, शबाना जी ने खुद अपनी पसंद से इसको ये शौहर लेके दिया, बकौल उनके। वरना तो इसने अरेंज मैरिज नहीं, लव मैरिज की है उससे। तो अंबर जी, मैं तुम्हें यहाँ ये कहूँगी, जो तुमने बदतमीजी अस्मा से की है ना, इसी तरह तुम तमाम रिएक्शन वालों से करना चाहती हो और करोगी भी, करना भी चाहती हो और करोगी भी, लेकिन हमेशा तुम अपनी मुंह की खाओगी। अस्मा तुम्हें कोई जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि वो उसका ये शोभा नहीं है ना, उसका ये शोभा नहीं है, ये शोभा है तुम्हारा। तुम ऐसे घर से बिलोंग करते हो जहाँ पर ये रोजाना ऐसी रूटीन चलती रहती है, जो तुम यहाँ पर बोल रही हो ना कमेंट्स में, ये तुम अपने घर में रेगुलर करती हो। जाते तो तुमने सास नंदों को डोई डोई चखाई,
और उनको एक तरफ बिठा दिया। फिर तुमने डोई डोई चखाई अपने शौहर को, उसको भी एक तरफ बिठा दिया कि औकात से बैठ जा, मैं कमाती हूँ, मैं तुझे खिलाती हूँ, तेरी औकात 2 टके की, इसलिए ना तेरी इतनी जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि मार्ट में जब तू मेरे साथ शॉपिंग के लिए जाए ना तो तू एक वहां से टॉफी भी नहीं उठा सकता अपनी मर्जी से। ये तो इस लड़की की औकात है। ठीक है, माँ बाप कहते हैं जी नादान है ये नादानों की नादान है ना। माशाल्लाह, क्या कहने इसके वालिदैन के। इसकी आप 15 साल पीछे चले जाएं, इसकी बहन की शादी की वीडियो उठा के देख लें, बकौल इसकी माँ की ये मजहर की गोद की खिलाई है। इतनी बड़ी औरत मजहर की गोद की खिलाई है। इसकी माँ ने एक वीडियो में कहा था कि मजहर ने तो इसे गोदों में पाला। ठीक है, और अभी हाल ही में इनकी माँ ने कहा था कि ये 24 साल की है, जबकि ये 30 साल औरत अच्छे अच्छों के छक्के छुड़वा दे। और ये इतनी चालाक है, इसकी आंख नाक सब चलती। आज की वीडियो में भी इसने यही फरमाया था कि मैं तो अपने घर की चालू तरीन लड़की थी, मैं अपने बड़े भाइयों को आगे नहीं आने दिया करती थी, मेरा बाप मेरी चलाता था, जो मैं कहती थी वो होता था घर के अंदर। तो आज तक वही हो रहा जो ये कहती है। जब भी इसके बड़े भाई मोहसिन ने से बातचीत बंद कर दी, वो इसका एक भाई है मासूम सीधा साधा, वो इसकी चाकरी अभी तक कर रहा है इसलिए कि वो कमा रहा है। उसकी कोई बीवी आने दो, फिर वो उसको अच्छे से सबक सिखाएगी कि अंबर साहिबा औकात से शाहजेब के घर में बैठो। तो अंबर साहिबा तुम इतनी चालाक लड़की हो, इतनी मक्कार लड़की हो, तुम अस्मा को वो कुछ कह रही हो कि तुम्हारा बस नहीं चल रहा, उसको सपोलन कह दिया तुमने। पता नहीं कौन कौन सी जो थर्ड क्लास मतलब लैंग्वेज होती है ना, वो तुम यूज करती हो, क्योंकि तुम खुद यही हो ना, तो तुम्हें यही बातें आती हैं। तुम अपने रोजमर्रा घर में ये सब बोलती हो, तुम अपनी सास से ये बोलती हो, नंद से ये बोलती हो, अपनी मोहतर भाभी से ये सब बोलती हो, तुम अपने भाइयों से भी यही बोलती हो, क्योंकि तुम्हारी तरबियत ही इसी माहौल में हुई है, तुम्हारे घर का यही रख रखाव है। आई 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 करके तुम बोलते हो। कभी बिल्ली को कौन बोलता पढ़ा लिखा कि मेरे दरवाजे के आगे पसर कर बैठी हुई है, ये भी नहीं कह रही मेरे दरवाजे के आगे लेटी हुई है, पसर कर बैठी हुई है। कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से बकौल इसके इसने पढ़ा है। इसने किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, किसी कॉलेज में नहीं पढ़ा, किसी स्कूल में नहीं पढ़ा, इसने अपने घर के कॉलेज, घर के यूनिवर्सिटी, घर के स्कूल में पढ़ा है, क्योंकि वहां पर यही सब पढ़ाया जाता जो ये बोल रही है। इसकी लैंग्वेज तो आप चेक किया करेंगे, बोलते किस तरह है, कहीं से लगता है कि पढ़ी लिखी और तमीजदार लड़की है। और आगे फरमाती है अस्मा को जाकर भीख दे दो, उसके पास कोई कंटेंट नहीं है तो वो ना भिकारन भूखी बैठी होगी, मेरे वजह से कमा लेगी। तकब्बुर गरूर, अंबर डर जाओ अल्लाह के कहर से। और इतना तो तुम्हारा अंजाम हुआ है अभी पिछले दिनों, माजी भूल गई तुम अपना, और अभी भी तुम उसी डगर में चली जा रही हो। सिर्फ तुम्हें तकब्बुर यही है ना कि तुम्हारे पास पैसे हैं, लेकिन इज्जत तो नहीं है ना अंबर तुम्हारे पास। तुम अपनी इज्जत लेकर आओ इन पैसों से, तो मैं तुम्हें मान जाऊंगी तुम कितनी इज्जतदार लड़की हो। तुम्हारी वो इज्जत की धज्जियां इस यूट्यूब चैनल पर उड़ चुकी हैं कि तुम यहाँ पर पता नहीं किस तरह बोलती हो, अगर किस तरह तुम वीडियो बनाती हो, तो फिर मैं वहां पर यही कहूंगी कि तुम वही थर्ड क्लास लड़की, तुम्हें फील ही नहीं होता कि तुम्हारी यूट्यूब चैनल पर कोई इज्जत नहीं है। तुम तो शर्म वाली होती तो यूट्यूब चैनल पहले दिन छोड़ देती, जब तुम्हारा माजी तुम्हारे सामने लाकर खड़ा किया था। तुम्हारे को क्या क्या मोहसिन ने कहा था, लेकिन तुम शर्मदार लड़की हो ही नहीं, तो तुम यहाँ आकर सब्सक्राइबरों से और रिएक्शन चैनल वालों से फड्डे कर रही हो, पंगे ले रही हो, तो तुम्हारे को कोई छोड़ेगा? तुम्हारे को भी ऐसी देगा मार कि तुम याद रखोगी जिंदगी भर। तुम क्या बदतमीजियां यहाँ पर आकर करती, तुम्हें कौन से यूट्यूब चैनल ने यह अलाउ किया कि तुम यहाँ पर आकर कमेंट्स में बदतमीजियां करो और तुम यहाँ आकर वीडियो में बदतमीजी करो। और आज टोटल वीडियो में तुम्हारा तकब्बुराना अंदाज झलक रहा था, और फिर तुम कहती मैं अलहाज हूँ, मैंने हज किया हुआ, मैंने उम्रा किया हुआ। वीडियो चेक करो अपनी, वीडियो जाकर आज की चेक करो अपनी, कि तुम वहां पर नंगे सर बैठी हुई, तुम्हारी पूरी पीठ नजर आ रही है, और फिर तुम अपने बाल दिखा रही हो, और फिर तुमने अपना दुपट्टा सही कर लिया, फिर तुमने अपना मुंह मत्था दिखाया। लोग कह रहे हैं जी ज़ैनब का फेस रिवील करो। अरे भाई जाकर देखो, आज अंबर का फेस रिवील हुआ है आज की इसकी वीडियो में। माशाल्लाह माशाल्लाह, 12 बीघे में तो इसका मुंह है, इतना बड़ा इसका मुंह है,
अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों पे मैं तनकीद नहीं करना चाहती, लेकिन इसकी बातों का इसको जवाब दे रही हूँ कि अपना पहले मुंह तो जाके शीशे में देख, स्कार्फ बांध लिया कर। तेरा मुंह इतना बड़ा है ना कि देख के बंदा डर जाए। छोटे बच्चे देख ले तो डर के मारे उनको नींद ना आए रात को, कितना बड़ा मुंह है तेरा है। और शाहजेब तो तेरे पैसों में पल रहा है, इसलिए तेरे मुंह की तारीफें करता है, वरना तू अपने मुंह को चेक कर और फिर यहाँ पर आकर वीडियो बनाकर बगैर दुपट्टे के स्कार्फ बांध के बनाती है, तो कम से कम ये 12 बीघे का थोड़ा मुंह तो छुप जाता है। चलिए अस्मा पर तनकीद करने के लिए, अरे वो छोटी है तुझसे, वो तुझे क्या जवाब देगी। बेशक उसकी शादी जल्दी हो गई, लेकिन वो है तो तेरे से उम्र में छोटी, तुझे तो जवाब देती है कनाडा आयशा अहमद, जाना उधर, तुझे बताएगी कैसा धोएगी तेरे को। क्यों वहाँ दाल नहीं गलती, वहाँ जाके गालियाँ देना, उसका नाम लेकर गालियाँ देना, फिर देख तेरे साथ वो क्या करती है। लेकिन तेरा बस चलता वहाँ पर पढ़े लिखे लोगों पर, तेरा बस चलता मासूम लोगों पर। तेरे को आप कहने को दिल नहीं चाहता, क्योंकि तेरे घर में तू तड़ाक से बोला जाता, तो तुझे भी तुझे ही कहा जाएगा ना, ये नहीं कहेगा अंबर साहिबा आप क्या हैं। हम फिर तुझे तमीज़ से बुलाते हैं, क्योंकि हमारी लैंग्वेज ऐसी है ही नहीं। लेकिन हम क्या करें, तेरी लैंग्वेज में आकर तेरे लेवल पर गिर कर हमें बात करनी पड़ती है कि तेरा लेवल इस स्टेज पे आ चुका है कि हमें लामहाला यहाँ पर आकर तेरी ही अंदाज में तुझे जवाब देना पड़ता है। और देखिए आगे एक वीडियो में माँ तो कह रही है 24 साल बाद हमारे घर ज़ैनब आई है, क्योंकि अंबर 24 साल पहले पैदा हुई थी। आज ये फरमा रही है 24 साल पहले मैं पैदा हुई थी, फिर आज ज़ैनब पैदा हुई है। मतलब इतना अपने आप को छोटी दिखा रही है। भाई अपना मुंह तो दिखा, खोल कर लोगों को कि तू कितने साल की है। लोग अंधे थोड़ी है, तेरी उम्र नहीं पहचानेंगे। तू कब से बड़ी है, कब से 15 साल पहले भी तू बड़ी थी, तो अपने भाई मोहसिन की शादी में भी बड़ी थी, तू आज भी बड़ी है, तू आने वाले कल में भी बड़ी होगी। ज़ैनब से क्यों मिला रही है मासूम बच्चे से अपने आप को, वो तो आज पैदा हुई है बेचारी है, उससे मिला रही है अपने आप को। और तू लाडली होगी अपने माँ बाप की, सब्सक्राइबरों के, रिएक्शन चैनल वालों की नहीं है तू लाडली। वो तुझे अहमियत नहीं देंगे, तुझे देंगे तेरे वालिदैन अहमियत। अच्छा आई समझ में। फिर किसी ने सब्सक्राइबर ने से कहा कि अपने सास के साथ काम नहीं कराती हो तुम, तो कह रही आकर तुम मेरी भाभी के साथ और मेरी सास के साथ हेल्प कराओ। अरे यार कितनी बदतमीज लड़की, हर किसी को डोई डोई चखा रही है। मतलब डोई डोई मैं पता क्यों कह रही हूँ, इनके घरों में डोई डोई बोला जाता है, तो ये डोई डोई चखा रही है सबको कि तुम आकर कर दो, किसी को क्या ज़रूरत पड़ी है आकर तेरे घर का काम करेंगे। इतनी तू हसीना है ना, बॉलीवुड की अदाकारा है ना, तू शहजादी है ना किसी मुल्क की, जो तेरे घर आके कोई काम करेगा। जो ये कमा रही है ना अपनी बेहयाइयाँ इतना दिखा कर इधर, तो रख ले कोई नौकरानी। क्यों पैसे जमा कर करके मकान खरीद रही है कि तुझे फिर शौहर रखे, वरना तुझे तो कोई चांस नहीं था ये भी रखता। इसको तो मुंह बंद किया गया जहेज से और घर देकर। तो इस तरह ना आकर यहाँ सब्सक्राइबर और रिएक्शन चैनल वाले के मुंह ना लगाकर कि तेरी औकात वो खोल के रख देंगे कि तू कितनी औकात वाली है, कितनी पैसे वाली है, और कौन कितना तेरा नाम लेकर यहाँ कमा रहा। ठीक है हम व्यूज़ लेते हैं तेरे नाम पर, तेरी वीडियो बनाकर। देख तू कितनी पॉपुलर है अंबर, लोग तेरी बेहयाइयाँ देखने के लिए रिएक्शन चैनल वालों के चैनल पर भी भाग कर आते हैं कि आज क्या कांड कर दिया इसने। तो ये है हमारा कंटेंट, इसलिए हम कमा रहे हैं। देख तू अच्छे अच्छे काम करे, तू अलहाज है ना, तू तहज्जुद दिखा, तू नमाज दिखा, तो अपने स्कार्फ बांध के दिखा, तो अपनी ये पीठ ना दिखा, तो अपने बाल ना दिखा, तो अपना 12 बीघे का घर ना मुंह ना दिखा, ये रोजाना घर के रिव्यू ना दे, तो तेरी कोई वीडियो नहीं देखेगा, हमें 1 रुपए का भी व्यूज नहीं आएगा। हम थकार के तेरी वीडियो बनाना छोड़ देंगे, लेकिन करे क्या, तेरे कांडों की वजह से जैसे हम वीडियो डालते हैं हमें व्यूज आना शुरू हो जाते हैं। इतना लोग तेरी शर्म और बेहयाइयों को देखना चाहते हैं कि कहाँ शर्म दिखा रही है, क्या कहाँ बेहयाई दिखा रही, क्योंकि लोग तो अंधे हैं। तेरी बेहयाई तेरी बेशर्मियाँ किसी को नजर ही नहीं आती हैं। हम रिएक्शन चैनल वाले आकर यहाँ पर निशानदेही करते हैं, फिर लोग भाग भाग कर तेरी वीडियो जाकर देखते हैं, फिर तुझे व्यूज मिलते हैं हमारी वजह से कि हमने कहा निशानदेही की है, कहाँ अंबर की कमर नजर आई, कहाँ सर नजर आया, कहाँ बाल नजर आए, कहाँ पैर नजर आए, कहाँ अंबर की बॉडी नजर आई। तो व्यूज तो तू भी कमा रही है ना रिएक्शन चैनल वालों की वजह से। तू भी तो मेहनत करना, तू भी तो नमाज कुरान सिर्फ दिखा,
तू भी अपनी व्लॉगिंग साफ सुथरी दिखा, तू भी बेशर्मियाँ बंद कर दे, तो सारे व्यूज़ तेरे भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए तू भी व्यूज़ कमा रही है, हम भी व्यूज़ कमा रहे हैं, झगड़ा किस बात का अंबर साहिबा। आज की क्लास बहुत हो गई तेरी, अब कल करेंगे तेरी क्लास, क्योंकि अब इतना फालतू मगज तो है नहीं हमारा। तो बादाम तो भिजवा नहीं रही है हमें कि हम बादाम खाएं और तेरे पे बोले, तुझे भी व्यूज़ दिलाएं, खुद भी व्यूज़ लें। तो आज जो तूने अस्मा को कहा ना, तो मैंने बदला ले लिया, क्योंकि अस्मा भी मेरी बेटियों जैसी है। तेरे कहने में आकर मैंने अपनी रिएक्शन चैनल वाली बहनों से और बच्चियों से बहुत कुछ कहा, मतलब अस्मा बच्ची से और दीगर अपनी रिएक्शन वाली बहनों से। तो मज़ीद अब तेरा सपना ये पूरा नहीं होगा। अब तू जिस रिएक्शन चैनल वाले पर हाथ डालेगी ना, उससे अगला वाला तुझे जवाब देगा, अगला वाला तुझे मीडिया पर लाएगा, अगला वाला तेरी सारी बातें यहाँ पर खोल कर रखेगा कि तेरी ये औकात है अंबर साहिबा। और तू लोगों को कहती है कि अपनी माँ को जाकर देखो, अपने बाप को जाकर देखो, मतलब माँ बाप पर तू पहुंच सकती है, तेरे माँ बाप पर कोई पहुंचता है तो तुझे पतंगे लग जाते हैं, तुझे बहुत आग लगती है, बहुत मिर्ची लगती है तुझे, तो थोड़ा सा मीठा खा लिया करना। वैसे भी तू सारा दिन तो ठूसती है, थोड़ा मीठा खा लिया कर जब तुझे हम कुछ कहें तो, क्योंकि ऐसे आग हमें भी लगती है जब तू हमारे चैनल के नीचे आके आसिया बन कर गंदे गंदे कमेंट्स करती है, आसिया मिर्जा बनती है, कहीं कुछ बनती है, कहीं कुछ बनती है, इतनी फेक आइडिया बनाकर हमें गालियां दे रही होती है। और अब तो डायरेक्टली भी दे रही है, इनडायरेक्टली भी दे रही है, दीदा दिलेरी तो देखो अंबर साहिबा की। अब रिएक्शन चैनल वाले कुछ कह दें तो फिर तो भाई तान तोबड़ा उठाकर आ जाती है लड़ने के लिए। ठीक है, अब कल मिलते हैं तेरे साथ फिर दोबारा, क्योंकि तू कल फिर आएगी, फिर तू हमें जवाब देगी, तो हम भी तो तुझे देंगे ना जवाब। तो मेरी वीडियो अगर आज की अच्छी लगी हो देखने वालों को, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। मैं अब चलती हूँ, मुझे दे इजाज़त, कल मिलते हैं दोबारा। अल्लाह हाफिज़।